श्री राग महला तीजा 27वें अंग पे धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे पातशाह किरपा कर रहे हैं। जिन जिनी सुन कै मन्निया तेना निज घर वास। महाराज कह रहे हैं भाई जिन्होंने सुना और सुन के माना। जैसे जपजी साहिब के अंदर पहले 4 पौड़ियाँ साध संगत जी आपने श्रवण की हुई हैं कि पहले 4 पौड़ियाँ सुनिए की हैं, फिर उसके बाद 4 पौड़ियाँ मनिए की हैं। बच्चा जब स्कूल में जाता है टीचर की बात सुन लेगा, बहुत अच्छी बात है, पर टीचर की बात सुन के मानेगा वो और भी अच्छी बात है। महाराज कह रहे हैं जो सुन के मानने वाले हैं तेना निज घर वास, उनके घर के अंदर परमेश्वर वास करता है। उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर सच का प्रकाश होता है, नहीं तो झूठ में ही हम जीते रहते हैं। गुरमति सा लाहे सच हर पाया गुणतास। महाराज कह रहे हैं गुरमत को धारण करने से, गुरमति सा लाहे सच, गुरमत धारण करने से जब सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु की कोई सराहना करता है, सच्चे परमेश्वर के गुणों का गायन करता है, हर पाया गुणतास, फिर बात बनती है वो जो गुणों का खजाना है वो खुद भी हरि का रूप बन जाता है। खुद उसको परमेश्वर की क्वालिटीज़ उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से खाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को परेशान नहीं करना। तो वो गुण जो हैं परमेश्वर वाले गुण वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। सबद रते से निर्मले हाउ सद बलिहार जास। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं सबद रत्ते से निर्मले, जिन्होंने अपने आप को शब्द से रंगा होया, रत्ता होया है शब्द की कृपा से। आपने देखा होगा साधसंग जी, कभी आप गुरुद्वारे गए होंगे या कभी आप किसी यात्रा पे गए होंगे तो कुछ लोग बस जाप ही करते रहते हैं, उनके जो होंठ हैं वो हिलते ही रहते हैं, वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम। वो उनके होंठ हिलते ही रहेंगे, मूल मंत्र का जाप करते रहेंगे, सतनाम वाहिगुरु का धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। वो जाप करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। वो ऐसी रूहें हैं जो शब्द के अंदर रत्ती हुई हैं, बिल्कुल ऐन जब लोहे को गर्म करते रहो तो लाल बिल्कुल सुर्ख हो जाता, लाल रत्ता हो जाता, रत जाता, बिल्कुल बिल्कुल लाल। शब्द में जो रत्ते हुए हैं ना साध संगत जी, वो हैं निर्मले, वो बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, वो बिल्कुल मतलब साफ हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ सद बलिहारे जास, महाराज कहते हैं उनके चरणों में हम बलिहारे जाते हैं, उनको हम सेक्रीफाइस अपना कर देते हैं, वो जो कहेंगे हम उनको सरेंडर कर देते हैं। हालांकि महाराज खुद शब्द में इतने रते हुए हैं, तभी तो शब्द गुरु को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। ये तो शब्द गुरु को लाने वाले हैं, शब्द गुरु उच्चारने वाले हैं। ये तो मतलब शब्द को पैदा कर रहे हैं, जिस शब्द का जाप करके हम सब अपना भला कर रहे हैं। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय। महाराज कह रहे हैं अपने मन को समझाते हुए, अपने मन को संबोधन करते हुए हमें समझा रहे हैं कि हरे हे पुरुषों, अपने मन को हरि हरि निर्मल हर हर का नाम जपाओ, क्योंकि वो निर्मल है, बिल्कुल मैल से परे है। उसका ध्यान करो, वाहिगुरु 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 का जाप करो। धुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिव लाए। साध संगत जी महाराज कह रहे जिनके कर्मों में पहले से लिखा हुआ है ना, वो है फिर अपनी लिव को जोड़ के रखते हैं परमेश्वर के चरणों में। तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिव लाए, वो अपनी लिव जोड़ के बैठे रहते हैं। जैसे ना कल शाम को मतलब जब रहरास का पाठ कर रहे थे ना, तो रहरास के पाठ के समय एक फैमिली आई गुरुद्वारा साहब में और हम लोग जाप कर रहे थे, तो वो भी आके उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। और जाप करते करते साध संगत जी यूजुअली चलो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का जाप होता है, पर वो ऐसे जुड़ चुके थे कि हमारा भी मतलब समाप्ति करने का मन ही ना करे, हमारा भी मन ना करे कि हम इस जाप को समाप्त करें, फतेह बुलाएं, अब देर हो रही है, या क्योंकि सुखासन भी करना है गुरु महाराज का। तो उनके आने की वजह से, उनकी कह लो ऐसा
उनका ध्यान जुड़ा हुआ था या वो ध्यान जोड़ने की कोशिश में थे कि उन्होंने बाकी भी समय को रोक दिया। तो ऐसे पुरुष जिनके मस्तिष्क में पहले ही लिखा होता है, वो पहुंच भी गए। अच्छा, पहली बार ही आए थे, फिर जब बाद में भोग डाला हमने, अरदास की, सुखासन महाराज के हुए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने सचखंड में विराजमान हुए, तो फिर आके मिले तो पूछा हम पहली बार ही आए हैं, कहाँ से आए? बहुत दूर से आए, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर से आए। तो सुन के बड़ी हैरानी भी हुई। कहते हम तो सिर्फ बोर्ड पढ़ते पढ़ते मंदिर तक आए थे, आगे देखा तो गुरुद्वारे का बोर्ड था। तो हमने कहा चलो यहाँ तक आए हैं तो गुरुद्वारे दर्शन करके जाते हैं। कहाँ ढूंढते यहाँ पे आ गए, अंधेरा है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मन में एक तांग थी कि अब यहाँ तक आए हैं तो गुरुद्वारे दर्शन ज़रूर करके जाएंगे। तो इतनी तांग लेके आए और फिर पौना घंटा 1 घंटा बैठे भी रहे। तो ये पहले से ही लिखा तय था, वो तो छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं, वो तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो लेकिन आज कह लो कि शनिवार का दिन है, और मतलब कल शनिवार का दिन था, तो आप ये समझ लीजिए कि लेकिन किस्मत में लिखवाया हुआ था, तो परमेश्वर ने अपने चरणों में बुला लिया। रहाओ विश्राम देते हैं, हर संत हो देखो हो नदर कर, निकट वसै भरपूर। महाराज कहते हैं जो हरि के संत जन है ना, साध संगत जी, वो देखो नदर कर, वो हमेशा जो है ना अपने कह लो कि अपने बिल्कुल नज़दीक परमेश्वर को समझते हैं। परमेश्वर के हाथ को, जैसे महाराज कहते हैं ना, गुरबाणी में कहते हैं महाराज, परब नेर होते नेरा। भाई महाराज बहुत नज़दीक हैं, वहाँ महाराज बहुत ज़्यादा इतने नज़दीक है कि जैसे हमारा हाथ हमारे से कितने नज़दीक है। तो गुरु महाराज भी यही वचन कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के संत जन हैं वो परमेश्वर को अपने से बहुत नज़दीक समझते हैं। लेकिन हमें तो कोई डर ही नहीं लगता। हम झूठ भी बोल देंगे, गाली भी निकाल देंगे, हम निंदा भी कर लेंगे, चुगली भी कर लेंगे, गलत चीज़ भी देख लेंगे, गलत चीज़ को आँखों से देख लेंगे, गलत चीज़ को कानों से सुन लेंगे, क्योंकि डर ही नहीं है, हमारे मनों में डर ही नहीं है। हम ऐसे इतने पत्थर दिल बन चुके हैं कि हम गुरुद्वारे में बैठे बैठे भी झूठ बोलते रहेंगे। गुरुद्वारे में बैठ के भी हम अपने आप को परमेश्वर के हम ये नहीं समझते कि हम परमेश्वर के सामने बैठे और एक ना एक दिन इसने ये फिल्म हमारे सामने चला देनी है कि भैया तू भूल गया, मेरे सामने बैठा था, तू फिर भी झूठ बोल रहा था, मैंने तेरे को इशारा भी दिया कि यार वो गरीब आदमी की सेवा करनी है, लेकिन तू ड्रामे कर रहा है कि तेरे पास कुछ है ही नहीं, इतना कुछ तेरे को दिया हुआ है, तेरे बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ तेरे पास है, या तेरी जेब में से बस इतना पैसा नहीं निकलता है, तेरे में इतनी त्याग की भावना नहीं है। और यहाँ पे गुरु नानक ने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने सब कुछ त्याग दिया। तो उस घर में आया है जो घर भरा ही त्याग से है, और तेरे मन में त्याग की कोई भावना ही नहीं है। तो ये साथ साथ पिक्चर जो है ना साथ संगत जी चलती रहती है। संत महापुरुष जो हैं वो परमेश्वर को अपने बहुत नज़दीक समझते हैं। निकट वसै भरपूर, वो जो भरपूर है ना, जो पूरा भरा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, वो कृपा से भरा हुआ है। महाराज कह रहे हैं वो जो है बिल्कुल नज़दीक से भी नज़दीक है। गुरमत जिनी पछाणया से देख है सदा दूर। महाराज कहते हैं जो गुरु साहब की मत ले लेते हैं ना साध संगत जी, वो फिर इस चीज़ को समझ जाते हैं। से देख है सदा हदूर, वो फिर हमेशा परमेश्वर को अपने आजू बाजू समझते हैं। वो फिर ऐसे चलते फिरते पाप नहीं करते, वो चलते फिरते झूठ नहीं बोलते। वो तो सेवा का मौका ढूंढते हैं कि यार मैं 4 पैसे कमाए हैं तो 4 में से 3 पैसे मैंने सेवा में डाल देना और 1 पैसा मैं अपने गुजारे के लिए रखूँगा करके, मैं तो छोड़ के सब कुछ चले जाना। पर मेरी की हुई सेवा से अगर 4 लोगों का पेट भर जाएगा, मेरी की हुई सेवा से अगर किसी गरीब को कोई रोज़गार मिल जाएगा, मेरी की हुई सेवा से किसी की मलहम पट्टी हो जाएगी, तो ये जो है परोपकार मेरे साथ जाएगा। उनकी सोच ऐसी हो जाती है, क्योंकि गुरमत क्या कहती है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किच है सो तेरा। गुरमत ये कहती है कि मेरे पास मेरा तो कुछ है ही नहीं, महाराज सब कुछ आपका ही है। जिन गुण तिन सद मन वसै, अवगुण बनत्या दूर। महाराज कहते हैं जिनके हृदय में गुण है ना, उसके तो हमेशा वो पास में रहता है। कौन? परमेश्वर। और जिनके हृदय में अवगुण हैं, जो अवगुणों से भरे हुए हैं, उनके पास फिर वो जाता ही नहीं है। अवगुण बनत्या दूर, बहुत दूर रहता है। मैंने पहले भी साध संगत जी ये बात
इस कथा में बताई हुई है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले ना जब खड़े होके अमृत वेले अरदास करते थे तो अरदास में बोलते होते थे, कहते होते थे गुरु महाराज को कि महाराज आपके घर में से जो जिनको धक्का मिला हुआ है, आपके घर से जो फिटकारे हुए हैं, उनके साथ हमारा मेल मत करवाना। मतलब कि जो निंदक हैं, जो चुगलखोर हैं, जो हरामखोर हैं, जो दूसरे की स्त्रियों पे आंखें डालते हैं, महाराज मेरा ऐसे लोगों से मेल मत करवाना। इसका मतलब क्या है कि गुरु महाराज के सिख भी ऐसे लोगों के नज़दीक नहीं जाते तो गुरु महाराज कहाँ जाएंगे साध संगत जी, तो परमेश्वर कहाँ जाएगा। तो यही महाराज कह रहे हैं, जिनके पास तो गुण हैं परमेश्वर उनके पास है, जो अवगुणों से भरे हुए हैं परमेश्वर की छवि उनसे बहुत दूर है। तभी तो साध संगत जी इतना बुरा हाल है उनका, नहीं तो क्यों होता। मनमुख गुण तै बाहरे बिन नावै मर्दे चूर। जो अपने मन की सुनते हैं, जिनके पास परमेश्वर के गुण, दैवी गुण नहीं हैं, वो गुण से बाहर है, मतलब गुण उनसे बहुत दूर दूर हैं। बिन नावै मर्दे चूर, वो नाम के बिना झूर झूर के मर जाते हैं, हाय 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 करके मर जाते हैं। साध संगत जी मैं ये एग्जाम्पल कथा में नहीं देना चाहता था, पर हम लोग समझते हैं कि कितना आतंकवाद फैला हुआ है, कितना ज़बरदस्ती कह लो, क्योंकि जपजी साहिब में भी आता है ना कि आखण जोर चुप्पै न है जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर। हम लोग ज़बरदस्ती किसी को कैसे परमेश्वर से जोड़ सकते हैं जब तक परमेश्वर खुद नहीं चाहेगा। तो जो ये आतंकवाद फैला हुआ है, मैं ये एग्जांपल लाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत एक नेगेटिव कोनोटेशन में है, पर फिर भी ये मनमुखताई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दिया, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लोगों को मार के ऐसा होगा, ये कहाँ की इंसानियत है। कौन सा धर्म ये सिखाता होगा कि लोगों को मारो, लोगों की लड़कियां उठा के ले आओ, उनके साथ ज़बरदस्ती करो और उनको जानवरों जैसा उनके साथ सलूक करो और आपका जो है रब बहुत खुश होगा। कौन सा धर्म ऐसा सिखाता हो, मेरे को तो समझ नहीं आता और शायद अभी मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, पर बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये सोच और ये पढ़ाई कौन करवाता है, कैसे करवाता है और इससे हासिल क्या होता है। एक तरफ गुरु महाराज हैं, गुरु नानक देव जी महाराज हैं, जो प्यार का छिट्टा दे रहे हैं, प्यार से सबको जोड़ रहे हैं और कितनी दुनिया जोड़ ली। सबसे नया धर्म, सिर्फ 550 साल पुराना धर्म सिख धर्म, और आप देख रहे हैं कि शायद ही दुनिया का कोई कोना होगा, शायद ही शहर होगा जहाँ पे कोई गुरुद्वारा ना हो, जहाँ पे लंगर ना चल रहा हो, पता ही नहीं कहाँ से। ये सब प्यार की निशानी है। और दूसरी तरफ ज़बर की निशानी है कि आधी दुनिया की जो है पुलिस जो है, आर्मी जो है, वो ऐसे लोगों के पीछे लगी हुई है जो कह लो कि एक तरीके से मनमुखताई से, जो अपने मन के पीछे लग के और बिना किसी कह लो कि अच्छाई से, बिना किसी अच्छे गुणों के वो सब कुछ ख़राब करने में तुले हुए हैं। तो यहाँ पे महाराज ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिन नावै मर्दे चूर, वो चूर चूर के मर जाते हैं, वो हरे हरे हाय 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 करते ही मर जाते हैं। जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए। महाराज कहते हैं जो गुरु का शब्द सुनता है और सुन के मानता है, यहीं से पंक्ति शुरू हुई थी साध संगत जी ऊपर भी, और यहीं पे महाराज दोबारा आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शब्द को सुनता है और मानता है। अब सुन लिया क्या सुन लिया हमने। अब शब्द की पंक्ति आई, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। भी अमृत वेले सच्चे का नाम जपना चाहिए और उसके गुणों का विचार करना चाहिए, मतलब गुरबाणी का जाप करना चाहिए, मतलब उसके नाम का जाप करना। सुन तो लिया लेकिन अब उठे ही ना अमृत वेले, 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठे ही ना, 3 बजे 2 बजे उठे ही ना कोई, तो फिर फ़ायदा क्या है। महाराज कह रहे हैं सुनना भी और मानना भी है। तिन मन त्याया हर सोए। फिर बात बनती है साध संगत जी, जो अपने मन के अंदर उसको ध्याता है। महाराज कहते हैं, आगे वचन करते हैं, आनंदन भगति रत्या मन तन निर्मल सोए। महाराज कहते हैं जो दिन रात उसकी भक्ति भावना में रंगा रहता है ना साध संगत जी, भले उसकी जेब में 1 रुपया ही होगा, भले 1 रुपया भी नहीं होगा, लेकिन उसका मन और उसका तन निर्मल होए।
उसका मन और उसकी बॉडी, उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल निर्मल रहे, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो पानी पी के भी रात को सो जाएगा, उसको किसी से लेना देना नहीं, दुनिया भले उसकी निंदा करे, उसकी चुगली करे, उसको कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, उसको कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो नाम जप रहा है ना सत्संग, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, वो इतना ऊपर उठ जाता है कि भले शरीर के टुकड़े टुकड़े कोई कर दे, भले ही सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले उसको उबलती हुई देग में उबाल दिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं? मतलब ये शरीर का विषय ही नहीं रह जाता है। कूड़ा रंग कसुम्भ का, बिनस जाए दुख रोए। महाराज कहते हैं जो कूड़ा रंग है ना कसुम्भ का, जो कसुम्बा होता है ना साध संगत जी, उसका जो रंग है वो कूड़ा है और वो उतर जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार औरतें अपनी चुन्नियाँ रंगाती हैं और उसको रंग करवाती हैं, और कभी कभार वो रंग उतर भी जाता है, फेड हो जाता है रंग है। तो ये बस यही है, जिन्होंने तो अंदर झूठ की फाउंडेशन बनाई है ना, वो एक ना एक दिन बस अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ऐसा कर दिया, ऐसे वैसा कर दिया, अरे ये उनके घर में डाइवोर्स की बात होगी, उनके घर में बच्चों को मारने की बात होगी, उनके घर में एक दूसरे की अलग होने की बात होगी। ऐसे एक परिवार है साध संगत जी, देखने में बहुत बड़े प्रचारक हैं, मियाँ बीबी हैं और गुरसिक्खी में हैं और अमृतधारी हैं, दस्तारें बांधी हैं। और एक बार इतना झगड़ा हो गया आपस में मियाँ बीवी का कि का दस्तार उतार के फेंकी बेड के ऊपर, कृपान उतार के बेड पे फेंक दी, मैंने नहीं आज के बाद ये करना, मैंने नहीं आज के बाद वो करना। 2 दिन बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया। अरे इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा चंडाल वाला काम, ये थोड़ी ना गुरसिक्खी है साथ संगत। यही महाराज कह रहे हैं, वो जो कूड़ा रंग है ना, वो बिनस जाए दुख होए, वो रंग भी उतर जाता है और फिर दुख भी मिलता है। अब आप बताओ कि जो इंसान अपने तन के गुस्से पे इतना कंट्रोल ना कर सके और वो गुरु गोविंद सिंह महाराज का बख्शा हुआ ककार कृपान को बेड पे उठा के फेंके और अपना कंगा उठा के निकाल के अपने बालों में से फेंक दे, अपनी दस्तार उतार के फेंक दे, तो वो कहाँ पे जाके अपना जवाब देगा गुरु महाराज को? उसने तो और बड़े कर्म बना लिए अपने लिए, बजाय कि महाराज के चरणों में बेनती की होती कि महाराज कृपा करो, मेरे घर में आग लगी है, आप बचाओ, आप बुझाओ, गुरबाणी रूप पानी से मेरी आग, मेरे घर की आग बुझाओ। और उसको खुद में ही आग में लपट गए। तो ये चीज़ों का साथ संगत जी ज़िंदगी में रोज़ाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख्याल रख रख के हमें गुरमत को फॉलो करना है, मन मत को नहीं फॉलो करना है। जिस अंदर नाम प्रगास है, ओहो सदा सदा थिर होए। महाराज कहते हैं जिनके अंदर नाम का प्रकाश हो जाता है ना साध संगत जी, वो हमेशा के लिए अस्थिर हो जाता है, वो कहीं नहीं जाता, हमेशा सदा सदा थिर होए। जैसे कि ध्रुव तारा, पोल स्टार, भगत ध्रुव जी हुए। हम सबको साखी का पता है साध संगत जी, शब्द बड़ा है तो मैं साखी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ये जो शब्द आ रहे हैं ना गुरु अमरदास महाराज जी के, ये थोड़े बड़े हैं तो समय के अंदर इनको समाप्त करना चाहते हैं। तो आपको पता है ध्रुव भगत हुए हैं और गुरबाणी में भी आता है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तो इनकी सौतेली माँ थी और सौतेली माँ ने जब देखा कि ये अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं तो बहुत झिड़क के उतार दिया अपने पिता की गोद से और अपनी माँ के पास जाते हैं ध्रुव। तो कहते हैं अपनी माँ को पूछते हैं, माँ तो जो मेरा जो बाप है तो उसकी सगी बीवी है, या मेरी मतरेई माँ ने मेरे को इतना झाड़ दिया कर दिया। तो उसकी मम्मी कहती है कि तू चिंता मत कर बेटा, तू नाम जप, तू नाम जप। वो कहता है कि मैं क्या करूं कि मुझे हमेशा के लिए जो है वो पदवी मिले, मेरे को मेरे बाप से कोई दूर ना कर सके। तो माँ कहती बेटा तू नाम जप। वो ऐसा नाम जपना शुरू करते हैं, ऐसा नाम जपना शुरू करते हैं साध संगत जी, परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं और फिर परमेश्वर को बोलते हैं कि जब बात आती है मांगो क्या मांगते हो, तो वो कहते हैं कि भैया मेरे को तो ऐसे राज भाग के चक्कर में मैंने नाम जपना शुरू किया था, पर अब जब मैं नाम जप रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राज भाग तो बहुत छोटी चीज़ रहेगी, मुझे तो आप पूरी पृथ्वी का राज दो। खुशी में आके पूरी पृथ्वी का राज ले लेते हैं। और आज हमारी सारी एस्ट्रोफिज़िक्स जो है वो भगत ध्रुव जी की बंदगी की वजह से ही टिकी हुई है। ध्रुव तारे की वजह से, पोल स्टार के रेफरेंस से सारा एस्ट्रोफिज़िक्स, सारी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जो है वो पोल स्टार के हिसाब से टिकी हुई है। तो मतलब सदा सदा थिर होए, उनको हमेशा महाराज हमेशा के लिए उनको थिर कर देते हैं, हिले ना, बिल्कुल टिके
बिल्कुल टिके रहें, उनका मन बिल्कुल टिका रहता है। जो मर्जी आ जाए, भले ही घर में आग लगी है, भले ही घर में चोर आ गए, भले ही घर में बाढ़ आ गई, पर वो वाहेगुरु 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 करना नहीं भूलते। एहो जन्म पदार्थ पाए कै, हर नाम न चेतै लिव लाए। महाराज कहते हैं जन्म तो मिल जाता है, लेकिन जन्म मिलने के बाद जो है ईश्वर का नाम वो नहीं याद रहता, वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता। जब जब जन्म लेना होता है तो परमेश्वर को हुक्म बेनती करते हैं, अरे ये हमें इस अग्नि से बाहर निकालो, अरे हमें ये पेट में से बाहर निकालो, बहुत टाइट जगह है, गंदी जगह है, मल मूत्र सारा हमारे आसपास है। परमेश्वर कहता है नाम जपोगे? हाँ महाराज नाम जपेंगे। पर जब बाहर आ जाते हैं तो माया का ऐसा चक्कर पड़ जाता है कि कहाँ नाम और कहाँ हम, बस माया ही माया, माया ही माया, माया ही माया। पग खिसिया रहना नहीं, आगे ठौर ना पाए। महाराज कहते हैं कि पग खिसिया, पैर फिसल जाता है, मतलब माया के अंदर फिसल जाते हैं, और उसके बाद रहना नहीं। फिर महाराज कहते हैं कि पैर फिसल जाता है जब, मतलब ये समझ लो कि मौत का समय आ गया, पग खिसिया रहना नहीं, फिर चलो ये जान ख़त्म हो गई, आ गए ठौर ना पाए। अब ये ख़त्म कर ली, नाम जपा नहीं, माया के चक्कर में पड़े रहे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरा मकान दुकान, मेरे सूट, मेरे कपड़े, मेरा सोना, मेरा गहना, सब कुछ चक्कर में पड़े रहे, आ गए ठौर ना पाए। अगला जन्म आया, अगले जन्म में कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता, मुड़ के फिर साइकिल शुरू होगी। क्यों? करके इस जन्म में कुछ कमाया नहीं तो अगले जन्म में फिर क्या खरीदा जाएगा? जब जेब में नाम की माया ही नहीं होगी, नाम रूपी पैसे नहीं होंगे, तो अगले जन्म में जाके क्या कोई गुण खरीदेंगे? ओहो वेला हथ न आवई, अंत गया पछताए। फिर पता लगा, अरे यार क्या कर दिया मैंने, सारा जन्म गवा लिया, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास नाम का खजाना है नहीं, और दुख ही दुख मेरे जीवन में भरे हुए हैं। किसी को ज्ञान हो जाए साथ संगत जी, तब तो बहुत आनंद होता है जीने का, लेकिन अगर ज्ञान ना होना तो दुखों में ही बंदा सारा अगला जन्म भी दुख में व्यतीत करते करते, टूट के, हार के, रोते रोते, और अगर अच्छे कोई कर्म सामने आ जाए, कोई अच्छा मन बन जाए, तो कोई किसी संत महापुरुष की संगत हो जाए, फिर तो बात बन जाती है। नहीं तो फिर ये भी जन्म गया, फिर अगली की बारी आई, फिर अगला भी गया, और ऐसे करते करते बस एक एक करके ये जो चक्कर है 84 लाख जूनों का, ये पड़ा ही रहता है। जिस नदर करे से उबरे, हर सेती लिव लाए। जिसके ऊपर वो अपनी नज़र कर देता है उसको तो वो उबार लेता है, और उसके साथ फिर जो है उसकी ट्यूनिंग बन जाती है, हर सेती लिव लाए, उसके साथ उसकी लिव लग जाती है। लेकिन जिसके ऊपर वो अपनी कृपा कर दे, अब वो अपनी कृपा किसके ऊपर करेगा साथ संगत जी? वो अपनी कृपा, वही एक बंदा है जो मतलब गलतियों पे गलतियां जानते हुए, जानबूझ के भी गलतियां कर रहा है, जिसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर वो कैसे कृपा करेगा, उसके ऊपर कैसे नज़र करेगा? काफ़ी बड़ी कोई कह लो कि दयावान बिरती होएगी तब वो नज़र करेगा ना। तो लेकिन ये नदर करने के लिए भी हमें जो है एक भक्ति भाव अपने मन में रखना पड़ता है। देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ ना पाए। महाराज कह रहे एक ने देखा दूसरे ने फॉलो कर दिया, तीसरे ने देखा उसने फॉलो कर दिया। किसी एक्टर ने कोई अलग तरीके की शराब की फ़ोटो दिखा दी तो भी उसको फॉलो कर लिया। किसी फिल्म में गलत दिखा दिया ऐसे बैंक लूटना है तो यहाँ पे चले आए बैंक लूटने के लिए। मनमुख बूझ ना पाए, जो अपनी मन की सुनते हैं ना उनको समझ नहीं आती है, वो ना समझी बूझ ना पाए, समझ नहीं पाते हैं कि ये हम अपने मन की नहीं सुननी, हमें अपने गुरु की सुननी है। गुरु की सुनेंगे तो गुरु कहेगा कि नहीं भैया, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, किसी का हक नहीं मारना। बैंक लूटना मतलब कईयों ने अपना सारी ज़िंदगी काम कर करके जमा पूंजी बैंक में रखी और तुम लूट के ले गए। अब सरकार तो कुछ करती नहीं, कितनी बारी ऐसा ही होता है। तो वो बेचारों की जो जमा पूंजी थी वो सारी तुमने, वो किसी और का हक था लेकिन तुम लूट के ले आए, वो गलत है, ये गलत है।
तो जब गुरमत में बात होगी तो गुरमत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कभी भी। हाँ, मनमुख लोग जो मर्जी करते रहे वो एक अलग बात है। जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है, सेव पई तिन थाय। महाराज कहते हैं जिन गुरमुखों का हृदय शुद्ध है, जो गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, गुरु के ज्ञान को पहल दे रहे हैं, सेव पई तिन थाय, उनकी सेवा जो है वो थाएँ पड़ती है। साथ संगत जी, भली वो किसी मजबूरी में फंस जाए, भली उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन अगर मन के अंदर गुरु के प्रति प्यार है, गुरु की मत को धारण करने की इच्छा है और गुरु की मत धारण कर भी रहे हैं, भली गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेवा जो है वो थाएँ ज़रूर पड़ती है। उनके हृदय में नाम का प्रकाश ज़रूर होता है। हर गुण गावै हर नित पढ़ै, हर गुण गाए समाए। अखीरली पंक्तियों में महाराज कह रहे हैं वो हैं जो हरि के गुणों का गायन करते हैं, हरि के गुणों को पढ़ते हैं और हर गुण गाए समाए, गाते गाते वो उसी हरि के गुण में समा जाते हैं, वो हरि के अंदर ही समा जाते हैं। नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जी नाम रहे लिव लाय। महाराज कह रहे हैं जो नाम जपते हैं ना, उनकी बाणी ही सच है। हाँ, तिनकी बाणी सदा सच है, उनकी बाणी हमेशा सच है। साथ संगत जी, वो हमेशा सच्चे हैं, वो हमेशा सच्ची बाणी से जुड़े हुए हैं, जो सच्चे नाम से जुड़े हुए हैं। साथ संगत जी, जो नाम जपता है ना, उसका नाम भी अमर हो जाता है। जैसे बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले हो गए, संत अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले हो गए, संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखवाल वाले हो गए, संत बाबा अजीत सिंह जी महाराज हंसाली वाले हो गए, बीबा निहाल कौर जी सेवे वाला साहब वाले हो गए। ऐसे महापुरुष जो बाणी जपते जपते बाणी का रूप ही बन जाते हैं। साथ संगत जी, एक और समझने की यहाँ बात है, हम लोग ना मेजरमेंट करते हैं कि कौन से महापुरुष के पास कितनी शक्ति है, वो कैसी कैसी करामात दिखाएगा, ये करेगा, लेकिन ये गलत है। हमारी ये सोच ही गलत है कि कौन सा महापुरुष कितनी शक्ति दिखाएगा, और कोई महापुरुष अगर कम शक्ति दिखा रहा है तो वो मतलब किसी चीज़ से कम है, कोई महापुरुष ज़्यादा शक्ति दिखा रहा है तो वो ज़्यादा शक्तिशाली है। नहीं, ऐसा नहीं। हम इस चीज़ का थर्मामीटर लगा के नहीं अपने पास रख सकते। हम इस चीज़ के थर्मामीटर से ये ज्ञान हम नहीं दे अपने आप को देना चाहिए। हमें आँख बंद करके जो बाणी पढ़ने वाला है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो सच्ची बाणी का जाप करता है ना साथ संगत जी, एक ना एक दिन वो बाणी का रूप बन ही जाता है। वो बाणी के रूप बने हुए ही धरती पे आते हैं, तभी महाराज उनसे इतनी सेवा लेते हैं। पर हम क्या सोचते हैं, अरे ये छोटा है, ये बड़ा है, इसने ये दिखाया, इसने वो दिखाया। लोग तो ऐसे मनमती हैं साथ संगत जी कि महापुरुषों के ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम लगा के कि भाई ये तो जादू टोना करते हैं। अरे यार, वो तेरा भला कर रहे हैं, वो तेरे को ज्ञान दे रहे हैं, वो तेरे को बचा रहे हैं, लेकिन नहीं, जादू, ये तो जादू टोना करते हैं, फलाना है ढमकना है। मतलब हम लोग थर्मामीटर लेके महापुरुषों को नापने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। महाराज ने कहीं पे भी ये नहीं किया कहा कि एक छोटा संत है, एक बड़ा संत है, उससे बड़ा संत है, एक सबसे बड़ा संत है, एक ये है कि नहीं। महाराज ने सब संतों को एक ही जगह पे लिखा है। महाराज ने संतों महापुरुषों की सारी बात जो की है, अभी कोई एक संत, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आड़ा है, कोई तिरछा है, कोई मोटा है, लेकिन अगर आपने निंदा की तो आपको तो फिर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भरोसा मन में रखना जरूर है कि गुरबाणी पढ़ने वाले, गुरबाणी सुनने वालों के ऊपर कृपा जरूर होती है, उनके पास कृपा होती है। और हमें निम्रता में रहना है कि कुछ नहीं पता सामने वाले के पास कितना धन इकट्ठा हुआ, मतलब नाम का कितना धन इकट्ठा हुआ है, और अगर हमने कुछ गलती से मुंह से निकाल दिया तो फिर हमारा क्या होगा, ये हम ही जानते हैं, परमेश्वर जानता है। तो इसी के साथ साथ संगत जी, ये 27वें अंग पे श्री गुरु अमरदास जी महाराज का तीसरा शब्द समाप्त होता है। इसके बाद अब 28वें अंग की जो है कथा आगे आरंभ होगी।